एक बड़े मज़ेदार बात देखो, एलजी उनको हर काम करने से रोक देता है, लेकिन अपना 52 करोड़ का शीश महल बनाने से नहीं रोक पाता। एलजी उनको हर काम से रोक देता है, लेकिन जब उन्हें अपने एडवर्टीजमेंट करने होते हैं इतने महंगे महंगे हज़ारों करोड़ के, तब नहीं रोक पाता। ये क्या दोगलापन है एलजी। और हम विकास ही चाहते हैं। हमारे कान पक गए ये सुन सुन के कि भाई एलजी ये नहीं करने दे रहा, एलजी वो नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार रोक रही है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमारे अंडर में ये नहीं है, हमारे अंडर में वो नहीं है। तो भैया अगर तेरे अंडर में कुछ है नहीं, तुझे एलजी हर काम करने से रोक देता है, तो बढ़िया है ना कि हम भी तुझे इस बार दिल्ली की जनता तुझे रोक दे और तुझे सचिवालय तक ही ना भेजे, विधानसभा ही ना भेजे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर भारत योजना को भी लागू करेंगे। तो ये दिल्ली की जनता के लिए एडवांटेज है। और उसके बाद में देखो, डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास होगा। जैसे उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, जैसे मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र विकास कर रहा है, जैसे हरियाणा विकास कर रहा है, उसी तरीके से दिल्ली में भी जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डेफिनेटली विकास होगा। कांग्रेस का तो दुनिया जानती है साहब, कांग्रेस को हटाया ही क्यों था? कॉमनवेल्थ घोटाला भूल गए क्या? 70,000 करोड़ का कोल घोटाला भूल गए क्या? कलमाड़ी को भूल गए क्या? टैंकर घोटाला भूल गए क्या? पानी घोटाला भूल गए क्या? तो कांग्रेस को तो हटाया इसलिए था कि इतने घोटाले थे, लेकिन हमें क्या पता था कि कांग्रेस का भी ये घुंगरू सेठ जो आया है ये और बड़ा चोर निकलेगा। का शुभ नाम क्या हुआ? इंद्रेश द्विवेदी। जो दिल्ली में माहौल चल रहा है कि कौन कितना फ्री बांट सकता है, क्या लग रहा है? जो फ्री बांटेगा उसकी सरकार बनेगी या जो रोक रहा है उसकी सरकार बनेगी? सर देखो, पिछले 10 सालों में ना फ्री का वादा कर करके, फ्री का बांट के जनता को त्राही त्राही कर दिया केजरीवाल ने। तो दिल्ली की जनता इस बार फ्री पे वोट नहीं देगी। दिल्ली की जनता इस बार सच में दिल्ली के विकास के लिए वोट देगी, दिल्ली के उत्थान के लिए वोट देगी और दिल्ली के लिए वोट देगी। सड़क के लिए वोट देगी, बिजली के लिए वोट देगी, पानी के लिए वोट देगी, स्वास्थ्य के लिए वोट देगी। दिल्ली की जनता इस बार फ्री के लालच में नहीं आएगी। क्या लग रहा है, जो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों फ्री बांट रहे हैं? एक 2500 तो एक 2100 तो एक 3000, एक 8500 और एक सामने बीजेपी कुछ नहीं दे रही है। कौन बाजी मारेगा? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, भाजपा ने एक बात बोली है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के अंदर में लाडली बहन योजना लागू की गई है, उसी तरीके से दिल्ली में भी कोई ना कोई बहनों के लिए एक योजना आएगी। बाकी डीटीसी फ्री रखी जाएगी, बिजली का बिल 200 यूनिट माफ़ ही रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। और साथ में एक एडवांटेज है कि जो दिल्ली के अंदर में अब की भाजपा की सरकार बनती है तो वो आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करेंगे। तो ये दिल्ली की जनता के लिए एडवांटेज है। और उसके बाद में देखो, डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास होगा। जैसे उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, जैसे मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र विकास कर रहा है, जैसे हरियाणा विकास कर रहा है, उसी तरीके से दिल्ली में भी जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डेफिनेटली विकास होगा। और हम विकास ही चाहते हैं। हमारे कान पक गए ये सुन सुन के कि भाई एलजी ये नहीं करने दे रहा, एलजी वो नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार रोक रही है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमारे अंडर में ये नहीं है, हमारे अंडर में वो नहीं है। तो भैया अगर तेरे अंडर में कुछ है नहीं, तुझे एलजी हर काम करने से रोक देता है, तो बढ़िया है ना कि हम भी तुझे इस बार दिल्ली की जनता तुझे रोक दे और तुझे सचिवालय तक ही ना भेजे, विधानसभा ही ना भेजे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर कम से कम भाजपा की सरकार रहेगी तो हम कान ऐंठ के मुख्यमंत्री से पूछ तो पाएंगे कि तू क्यों मना कर रहा है। लेकिन अभी तो हम पूछ ही नहीं पाते, वो कह देता है फलाना नहीं करने दे रहा। अच्छा, एक बड़े मज़ेदार बात देखो, एलजी उनको हर काम करने से रोक देता है, लेकिन अपना 52 करोड़ का शीश महल बनाने से नहीं रोक पाता। एलजी उनको हर काम से रोक देता है, लेकिन जब उन्हें अपने एडवर्टीजमेंट करने होते हैं इतने महंगे महंगे हज़ारों करोड़ के, तब नहीं रोक पाता। ये क्या दोगलापन है। एलजी उन्हें तब नहीं रोक पाता जब एक के ऊपर एक फ्री बांटनी होती है उन्हें। ठीक है, महिलाओं के लिए पिंक ठोके खोलने तक की वो हो जाती है, तब एलजी नहीं रोक पाता। लेकिन जब दिल्ली के जनता को पानी देने की बात आती है, जब हमारे सिविल डिफेंस के बंदों को रोजगार सैलरी देने की बात आती है, या जो 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया उनको नौकरी, तब तुम कहते हो एलजी नहीं करने दे रहा। ये कौन सा दोगलापन है भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल परसों अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि मैं सवाल बीजेपी से पूछता हूं तो जवाब राहुल गांधी देते हैं, और मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूं तो बीजेपी जवाब देती है। ये दोनों पार्टी मिले हुए एकदम सेम इशारा करके ऐसे ही बोल रहे थे वो। देखो, अरविंद केजरीवाल ना वो व्यक्ति है जो कोठे पे गए थे कोठा बंद कराने, कोठा बंद कराने गए थे। हाँ, कि हम गए तो थे कोठा बंद कराने, लेकिन पैसों की खनक देखकर घुंघरू बांध बैठे। आए थे तवायफों का कोठा बंद कराने, सिक्के की खनक से नाचने बैठ गए, घुंघरू बांध बैठे। तो अरविंद केजरीवाल वही घुंघरू बांध बैठा है।
अरविंद केजरीवाल का आप एक बात बताइए मुझे, लोकसभा में किसने गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ में? केजरीवाल ने। पूरी तरीके से इंडिया अलायंस का पार्ट रहा, कन्हैया कुमार तक को समर्थन दिया। एक देशद्रोही कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना तक को भी समर्थन दिया अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के कैंडिडेट को। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं भाई? दूसरी बात, जब दिल्ली में पहली बार केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, किसके साथ गठबंधन किया था? कांग्रेस के साथ। तो केजरीवाल तो वो रंगासियार है जो बोलता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा, सुविधा ले ली। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं पार्टी नहीं बनाऊँगा, पार्टी बनाई। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं बंगला नहीं लूँगा, बंगला क्या साला शीश महल ले लिया। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गठबंधन नहीं करूँगा, कांग्रेस की गोद में जाके सोनिया को मम्मी मम्मी कहने लगे। तो ये गठबंधन तो साफ दिखता है ना किसका है। बीजेपी और कांग्रेस कभी दोस्त नहीं हो सकती, किसी प्रदेश में दोस्त नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं, कहीं पर भी नहीं हो सकती। आप बता दो एक भी ऐसा। वो बीजेपी जो आरोप लगा रही कि ये दोनों तो पहले भी एक थे, अलग चुनाव बस दिखाने के लिए लड़ रहे हैं, फिर से एक हो जाएंगे, क्या ये सही बात है? ये फिर बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तभी तो एक कन्हैया कुमार जैसे आतंकवादी को दिल्ली से टिकट देती है और एक की पार्टी का ताहिर हुसैन हमारी दिल्ली जलाता है, ठीक है, उसको भी ओवैसी ने टिकट दे दिया। तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाऊजी, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सवाल है, केजरीवाल बोल रहे हैं कि 3 काम मेरे से नहीं हो पाया है, अगली बार 5 साल हमको दीजिए, ये तीनों काम पूरा कर देंगे। कौन से 3 काम? सड़क ठीक कर देंगे, साफ पानी पिला देंगे और यमुना को साफ कर देंगे। क्या दिल्ली की जनता 5 साल उनको और देगी? नहीं देगी। पूछो क्यों? वो खुद मान रहा है कि सड़क साफ नहीं बना पाया, काम बोल रहे कि नहीं हुआ, खुद बोल रहा है जमुना साफ नहीं कर पाया और खुद बोल रहा है दिल्ली में पानी नहीं दे पाया। अब मैं बता देता हूँ आपको, 24 घंटे बिजली भी नहीं दे पा रहा है। आज से 10 साल पहले 24 घंटे आती थी। अब पोस्ट एरियो को छोड़ दो, लोकल कॉलोनियों में दिल्ली के 24 घंटे लाइट नहीं आती भाई साहब। हल्की सी बूंदाबांदी होती है, लाइट भाग जाती है। डेली रात को 2-2.5 घंटे के लिए लाइट भाग जाती है, ठीक है। तो लाइट भी नहीं दे पाया। स्वास्थ्य कहाँ से अच्छा कर दिया इसने? LNJP में चलो मेरे साथ, इमरजेंसी वार्ड में दिखाऊंगा, एक बेड पे 3-3 मरीज। मतलब 5 काम नहीं कर पाए फिर? 5 क्या, मैं तो 10 पूछता हूँ, मैं 10 पूछ लेता हूँ। अरविंद जी, क्या दिल्ली में पूरी कॉलोनियों में सीवर लाइन डल गई क्या? क्या दिल्ली की सभी सड़कें चकाचक हो गई क्या? क्या दिल्ली के अंदर पाइपलाइन सबको डल गई क्या? हर घर से नल से जल आ रहा है क्या? क्या दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है क्या? क्या दिल्ली के अंदर में सच में शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी क्या आपने? क्या दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर दी क्या? क्या दिल्ली के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन ठीक कर दिया क्या? बसें क्या टाइम से आती हैं क्या? शिक्षा बढ़िया कर दिया, लेकिन कौन सी बढ़िया कर दी भाई साहब? वर्ल्ड क्लास बना दिया है, स्विमिंग पूल बना दिया, स्मार्ट क्लास बना दिया। मैं इस दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ, स्मार्ट क्लासेज मेरे टाइम पे भी थी। मैं 2009 का पास आउट हूँ, मैं 2009 का पास आउट हूँ गोखले मार्ग से। मेरे स्कूल में 2009 में स्मार्ट क्लासेज बन चुकी थी। क्या बात कर रहे हो आप? कंप्यूटर लैब से लेके कैल लैब से लेके सारी लैब बन गई थी। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि स्मार्ट क्लास बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, वर्ल्ड क्लास बना दिया, शिक्षा क्रांति ला दी दिल्ली में। मैं बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपना शीश महल बनवाया। अरविंद केजरीवाल ने पिंक ठेके खोलने का काम किया, दिल्ली में मुफ्त की दारू बंटवाने का काम किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने एक सिंगल काम नहीं किया है। मैं चैलेंज करता हूँ अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, आतिशी मारलेना को, संजय सिंह को, सौरभ भारद्वाज को, दुर्गेश पाठक को, दिलीप पांडे को, किस किस का नाम लूँ? या कोई बूथ कार्यकर्ता आ जाओ चैलेंज के साथ, मेरे से डिबेट करके दिखा दो। कोई काम नहीं हुआ। इसलिए इतना फ्री बांट रहे क्या? सम्मान योजना हो, संजीवनी हो, ऑटो वाले को पैसा। सर, कहने में और करने में फ़र्क होता है। पंजाब में 2022 में सरकार बनी है ना, 1000 रुपये महिलाओं को देने को बोला था ना, दे दिया क्या? एक भी महिला को मिला क्या? दिल्ली के अंदर में मार्च में बोला था महिलाओं को 1000 रुपये देने को, मिला क्या? किसी महिला को मेरे से मिलवा दो। क्या बात कर रहे हो? कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो अभी चुनाव के लालच दे रहा है, जैसे ही चुनाव जीत जाएगा कहेगा भैया हमें तो LG नहीं करने दे रहा, हमें तो LG फंड नहीं दे रहा, हमें तो LG फलाना नहीं करने दे रहा। और अब के तो शीश महल बनवाया था, अब के समुद्र महल बनवा लेगा वो। मैं बता रहा हूँ, अब की सोने का महल बनवा लेगा। अभी तो सोने की टॉयलेट सीट ही लगवाई थी, अब के पूरी सोने की लंका बना लेगा वो। अच्छा, क्या लग रहा है मामला त्रिकोणीय है? कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों मुकाबले में है या 2 पार्टी मुकाबले में? सच बताऊं आपको तो जिस तरीके से दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, मामला तो ना त्रिकोणीय है ना दुकोणीय है, मामला एक तरफा हो चुका है।
दिल्ली पार्टी है? की जनता ने ठाना है दिल्ली में कमल खिलाना है, केजरीवाल को लात मार के भगाना, सिर्फ भगाना नहीं, लात मार के भगाना कह है। रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया इसलिए बीजेपी को ला रहे हैं, कांग्रेस में क्या दिक्कत है? कांग्रेस का तो दुनिया जानती है साहब, कांग्रेस को हटाया ही क्यों था? कॉमनवेल्थ घोटाला भूल गए क्या? 70,000 करोड़ का कोल घोटाला भूल गए क्या? कलमाड़ी को भूल गए क्या? टैंकर घोटाला भूल गए क्या? पानी घोटाला भूल गए क्या? तो कांग्रेस को तो हटाया इसलिए था कि इतने घोटाले थे, लेकिन हमें क्या पता था कि कांग्रेस का भी ये घुंगरू सेठ जो आया है ये और बड़ा चोर निकलेगा, तो इसलिए इन दोनों को हटाना है, आपकी भाजपा लानी कह है। रहे हैं कि भाजपा को लाना है। भाजपा वाले पर आरोप लगता है कि ना नेता है, ना नियम है, ना नीति है, ना मुद्दे हैं उनके पास, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ना सीएम फेस है। अच्छा, एक सेकेंड, क्या आप मध्य प्रदेश के अंदर में मोहन यादव को जानते थे? नहीं जानता था, तो बस एक विधायक के जानते थे उनको? आप जानते थे क्या? आज क्या है वो? सीएम है। भजन लाल शर्मा को आप जानते थे क्या? राजस्थान नहीं जानते। मंत्री विष्णु साकी को आप जानते थे क्या? तो भाजपा के अंदर ना जमीनी नेताओं को मौका दिया जाता है। दिल्ली में भी कोई एक ऐसा ही चेहरा आएगा जो युग पुरुष कहलाएगा। क्या यूपी में आपने सोचा था योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? लेकिन बनाए गए। और आज उत्तर प्रदेश किस गति से तरक्की कर रहा है पूरे भारत के अंदर में। अगर भारत की टोटल इकोनॉमी कितनी है? करीब 5 होगा। 3 ट्रिलियन की है, 3.7 ट्रिलियन, ठीक है। आज अकेले उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन है, 29 राज्यों में से एक अकेले राज्य की। तो आप सोच कर देखिए वो विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब देश के अंदर में नए 74 एयरपोर्ट बनते हैं तो 21 सिर्फ उत्तर प्रदेश में बनते हैं। आज पूरे एशिया का, न कि सिर्फ भारत का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनता है तो जेयर में उत्तर प्रदेश में बनता है। कह रहे कि बीजेपी आएगी कमल खिलेगा, क्या बेहतर कर देगा दिल्ली में? क्या बुरा हुआ है इसके बारे में जानना चाहिए। बेहतर क्या होगा? दिल्ली में बीजेपी आएगी, कमल खिलेगा और रफ्तार से चलेगी। इस बार डबल इंजन की सरकार चलेगी, दिल्ली में विकास होगा। काम वही जानना चाहता हूँ, क्या बढ़िया होगा? मैं बता देता हूँ, सड़कें बढ़िया होंगी, सड़कें बढ़िया होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बिजली जो अब 24 घंटे नहीं आती है वो आएगी, ठीक है। पानी बढ़िया आएगा, जमुना को साफ किया जाएगा जैसे नर्मदा साफ की गई, ठीक है। आज जो बसें समय पर नहीं पहुंच रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन सही किया जाएगा, अस्पतालों की वो बढ़िया की जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी की जाएंगी, आयुष्मान योजना लागू की जाएगी, भारत के युवाओं को रोजगार के मौके उत्पन्न कराए जाएंगे। सरकारी नौकरी नहीं लेकिन रोजगार के मौके दिए जाएंगे, समझ गए? तो इस तरीके से विकास का कार्य होगा और मेरी दिल्ली जगमगाएगी, मेरी दिल्ली जगमगाएगी, सुंदर हो जाएगी राजधानी, सुंदर हो जाएगी। जो राजधानी इसका दिल्ली राजधानी है ना भारत की, वो राजधानी ये लगने लगेगी। मैं नहीं कहता ये लंदन पेरिस बनेगी, मैं नहीं कहता ये वेनिस बनेगी, ये दिल्ली बनेगी। कौन सी दिल्ली? हमारे सपनों की दिल्ली, हमारी दिल्ली, चमकदार दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली चमकेगी, चमकेगी।